कैपिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शादाब रियाज। पिछले दिनों जंग की सूरत हाल में भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मुझे लगा कि बाकी तमाम महाज़ों पर तो हमने भारत को मुकम्मल शिकस्त दे दी है, लेकिन भारतीय मीडिया बहुत आगे है और इतना आगे है कि हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल हो गया है, खैर खैरियत से रुखसती हुई और दुल्हन पाकिस्तान पहुंच गई, जिसके बाद हमारी फ़ौज ने उसकी मांग में भरपूर सिंदूर भरा। सिंदूर भरने का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। अब जाहिर है सिर्फ सिंदूर तो नहीं भरना था। और फिर भारतीय फ़िज़ाइया के साथ पाक फ़िज़ाइया ने सुहाग रात मनाई। सुबह नाश्ता हुआ और फिर पाकिस्तानी रवायत रिवाज के मुताबिक सिंदूर भरी दुल्हन को वापस भेज दिया गया। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर रखनी है याद कि सिंदूर भरने के बाद हमने दुल्हन को तो वापस भिजवा दिया है, लेकिन मकलावा, जिसको पंजाबी में उर्दू में यकीनन मेरे भारतीय दोस्त भी इसको समझते होंगे, मकलावा लेने अभी जाना है। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर भरो के बाद मकलावा लेने जाना अब हमारी फ़ौज की और हमारी फ़िज़ाइया की ज़िम्मेदारी है। इस सिंदूर भरी दुल्हन को वापस लेने जब भारत जाएंगे तो हमारे ख़ास मेहमानों में कौन कौन होगा जो हमारे साथ मकलावा लेने जाएंगे, ये फ़ैसला भी कर लिया गया है। इस बात का फ़ैसला हो चुका है और लोग जाएंगे। कौन कौन लोग जाएंगे? जहाज़ों पर भी जा सकते हैं, बात तो अभी खुफिया रखी गई है। पैदल भी जा सकते हैं, टैंकों पर भी जा सकते हैं, या फिर ये सफ़र बहरी जहाज़ पे भी किया जा सकता है। फ़ैसला जैसे कि मैंने आपको बताया हो चुका है अपनी सिंदूर भरी दुल्हन वापस लाने का। अब ये भी तय कर लिया गया है कि जो नाश्ता कहाँ कहाँ लेके जाना है। लाहौर के भी कुछ अच्छे नाश्ता पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी नाश्ता ख़रीदा जा सकता है। ये नाश्ता भारत के किसी शहर से भी ख़रीदा जा सकता है। अब आते हैं भारतीय मीडिया के मस्खरे एंकर्स के हवाले से। मस्खरा ब्रिगेड पाकिस्तान के एंकर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जो मरासपुना भारतीय मीडिया पर हो रहा है, पाकिस्तान इसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमें पहले आइडिया होता तो हम मंसूर अली ख़ान, हम नजम सेठी, हम हामिद मीर की जगह फैसलाबाद से कुछ भांड मरासी बुला के उनको एंकरी की तरबियत देते, तो यकीनन भारत के इस मरासपुने को शिकस्त दे सकते थे। वैसे तो अब हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि इस मीडिया की इज़्ज़त करें। वो जैसे कहते थे ना कि वोट को इज़्ज़त दो, अब इस मीडिया को भी इज़्ज़त दो, क्योंकि ये मीडिया तुम्हारे बहुत काम आया है। भारतीय मीडिया को सुनने के बाद किसी को ये कहने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हंसी आई, क्योंकि हंसी तो वैसे ही आ जाती है। हंस हंस के पेट में बल पड़ने शुरू हो जाते हैं, इतनी हंसी आती है। अब पाकिस्तान ने सोचना है कि हम भारतीय मीडिया के मुकाबले पर एक अपनी कॉमेडी ब्रिगेड तैयार करें, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि हम कैपिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑडिशंस शुरू करें। पहला ऑडिशन लाहौर में और उसके बाद फैसलाबाद में, ताकि अपनी जो कॉमेडी ब्रिगेड तैयार करके भारतीय मीडिया का मुंह तोड़ जवाब दें। हमारे मीडिया में झूठ बोला जाता है, लेकिन इतना मुसलसल झूठ बोलने की ना मुझ में शक्कत है, ना किसी और दोस्त साथी जर्नलिस्ट में। मैं तो हैरान होता हूँ अक्सर इस बात पर कि भारत के अवाम इस मीडिया को संजीदा लेते हैं, और अगर संजीदा लेते हैं तो भारत के अवाम की अपनी क्या मेंटालिटी होगी। लेकिन मुझे यकीन है वहाँ पर बड़े बड़े मोतबर, बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, जो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों,
वो भी भारतीय मीडिया की कारकर्दगी को देखकर हमारी तरह न सिर्फ दिल में बल्कि चेहरे पर भी हंसते होंगे। तो जनाब, सबसे पहले लाहौर, फिर फैसलाबाद जाएंगे वहाँ से, क्योंकि फैसलाबाद में जुगतबाजी बहुत मशहूर है। पीछे तो अब लाहौर भी नहीं है, यहाँ से भी हमें टैलेंट मिल सकता है भारतीय मीडिया से मुकाबला करने का। बज़ाहिर भारतीय मीडिया अपनी तरफ से संजीदा प्रोग्राम कर रहा होता है, इसमें उसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं लिखा होता कॉमेडी टाइम, वो संजीदा होते हैं। कुछ संजीदगी उनकी मैं आपसे आज शेयर करूंगा। कहते हैं कि हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई है। मैं हैरान हूं कि भारतीय अवाम को ये हजम हो जाता है और फिर यकीन कैसे करते हैं। सुबह आंख खुली तो भारतीय मीडिया के एक क्लिप पे नज़र पड़ी जो किसी दोस्त ने शेयर किया था, जिसमें एक होनहार एंकर साहिबा वो क्लिप में बोल रही थी, बहुत जज्बाती थी। लाहौर और मुल्तान के समुंदर पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। पहले तो परेशानी हुई, हैरानी हुई कि लाहौर में ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल गुजारने के बावजूद वो कौन सा समुंदर है जो भारतीय मीडिया और भारतीय सेना को नज़र आया, मुझे नज़र नहीं आया। फिर लाहौर और मुल्तान में भी कब्ज़ा हो गया है जी। लाहौर और मुल्तान के समुंदरों पे कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पर एक मर्तबा फिर अपनी कमकली, अपनी नाहली पर दुख हुआ कि लाहौर का समुंदर भी नज़र नहीं आया और मुल्तान का समुंदर भी नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो शदीद रंज हुआ कि ज़िंदगी गुजार दी है लेकिन समुंदर का पता नहीं चला, वरना समुंदर में जाके कुछ मछलियां पकड़ते, कुछ कच्छा पहन के नहा भी लेते। ख्वाहिश अधूरी रह गई। मुल्तान की तरफ दिमाग गया तो जनाब परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ कि दुनिया के नक्शे पे, पाकिस्तान के नक्शे पर मुल्तान में समुंदर नहीं है। मुल्तान और लाहौर के दरमियान में समुंदर नहीं है। लेकिन यह अजीम भारतीय मीडिया, शायद इसकी फुटेज भी चला दे, ये अजीम भारतीय मीडिया बिल्कुल इस चीज़ पर बज़िद था कि लाहौर और मुल्तान के दरमियान समुंदर है। सोचा कि जिस समुंदर का मैं इतने सालों में फ़ायदा नहीं उठा सका, इस समुंदर पर कब्ज़ा हो जाना ही बेहतर है। फिर भारतीय सहाफ़ी का कहना था कि पाकिस्तान फतह हो गया है। एक और परेशानी, मैं तो पाकिस्तान में सोया था, अब पाकिस्तान फतह हो गया है और कहते हैं कि कंट्रोल संभाल लिया है, तहाड़ जेल भर दी है। परेशानी तो नहीं हुई क्योंकि मैं भारतीय मीडिया की साइकी काफ़ी हद तक समझ चुका था। अभी इसी तजब्ज़ब में था कि बाहर से आवाज़ आई, पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद आलू ले, टमाटर ले, कद्दू ले, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेरे सब्ज़ी वाले की थी। दिल से एक ही आवाज़ निकली, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।